हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमें कुछ नई चीजें सीखनी है। अभी तक इस चैप्टर में जो देखा है उससे कुछ अलग हटके है। इनफैक्ट ये बोल सकते हो कि अब हम लोग जो चीजें सीखने वाली है ये ऑल्दो बहुत सिमिलर है जो रियल नंबर्स चैप्टर में अब तक हमने स्टैंडर्ड 9th में सीखा है, लेकिन बहुत अलग भी है। कैसे अलग है चलो देखो, जैसे जैसे हम लोग देखेंगे वैसे समझ में आएगा। सो थ्योरम 1.3 टेक्स्ट बुक में है। अच्छा, थ्योरम 1.3 को छोड़ो, उसके पहले हम लोग देखते हैं। हम लोग ऐसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से देख चुके हैं। कोई भी नंबर अगर x लेते हैं, नंबर x अगर लेते हैं तो और इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो कुछ निकल सकता है p1, p2, p3, p4, इस तरह से कुछ निकलेगा, p5, चाहे जो भी निकल जाए। से फॉर एग्जांपल 120 ले लो। 120 से क्या मिलेगा, 120 को डिवाइड करके देखते हैं। 120, 2, 60, 2, 30, 2, 15, 3 एंड 5, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 है, इंटू 3 इंटू 5। लिस्ट चाहे कितनी भी लंबी या छोटी हो सकती है, ज्यादा लंबी भी कर सकते हैं लिस्ट को, छोटा भी कर सकते हैं हम लोग। यह सब कुछ हमारे ऊपर है ना। तो कोई भी नंबर लेते हैं तो हम लोग को एक प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाता है। ऑल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हमें यह भी पता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, स्पेलिंग सही है ना, FUNDAMENTL, यस, फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हमें पता है कि यह यूनिक होगा। यूनिक होगा मतलब इसका ऑर्डर को सिर्फ चेंज कर सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, ऐसा भी लिख सकते हैं या किसी और पैटर्न से भी लिख सकते हैं। ऑर्डर चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, ऑर्डर चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, नंबर्स वही के वही रहेंगे। 5 ही नंबर्स आएंगे, 5 ही प्राइम नंबर्स आएंगे, और वो पांचों प्राइम नंबर यही होंगे। 2 3 बार आएगा, 3 एक बार आएगा, और 5 एक बार आएगा, यही होगा, कोई डाउट नहीं है। इसी थ्योरम को यूज करके देखो, अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। क्या इंटरेस्टिंग है? P, let P be a prime number if P divides A square then P divides A। एक एग्जांपल से समझो। पहले बोला क्या जा रहा है, P इज ए प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर ले लो, लेट्स से 7। P इज ए प्राइम नंबर, P डिवाइड्स A स्क्वायर, कोई नंबर है A स्क्वायर, एक नंबर है जिसको P डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये P इज इक्वल टू 7 जो है A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। लेट्स से A स्क्वायर हम लोग लेते हैं 196, जो कितना है 14 का स्क्वायर है। 196 को 7 से डिवाइड कराएंगे, हो जाएगा, चेक करके देखना है। 7 से डिवाइड करो 196 में, 2 टाइम्स 14, 5, 8 टाइम्स 56, और यह 56 कैंसिल आउट, 28 आता है ना। तो जब 196 को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो 28 आता है। तो यह थ्योरम कह रहा है, थ्योरम कह रहा है कि ए स्क्वायर जो ये है, इसकी जगह अगर ए लिख दें, 14 लिख दें, तो भी इसमें 7 से डिवाइड हो जाएगा और हमें आंसर एक इंटीजर मिलेगा। क्या इंटीजर मिलेगा यहाँ पे? 2। ठीक है, थ्योरम ये कह रहा है, सिंपल सा थ्योरम है। जैसे एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, चलो कोई दूसरा पी लेके देखो। पी और ए, 2 पी और 2 ए को सेलेक्ट करना है। लेट्स से ए मान लो मैं लेता हूं 100 को। ए अगर 100, ए स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर अगर 100 है एंड पी को मैं 5 लेता हूं, ए स्क्वायर में पी से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाई पी, क्या होगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5, सॉरी 100 डिवाइड बाई 5, 100 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 20। ठीक है ना। एंड ए डिवाइड बाई पी अगर करेंगे तो क्या आएगा, ए हम लोग का होगा 10, 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2। थ्योरम जो कह रहा है ये सिंपल है, सिंपल है ना। चलो इसका प्रूफ भी अब देख लेते हैं, इसको क्लीन कर देता हूं मैं।
प्रूफ भी इसका इतना ही सिंपल है। प्रूफ क्या कहते हैं, लेट्स से हमारे पास जो नंबर है ए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट 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 Pn तक, है ना। कितने प्राइम नंबर्स आएंगे हमें पता नहीं है, कोई नंबर एक बार आएगा या दो बार आएगा या 5 बार आएगा यह भी हमें नहीं पता है। लेकिन जब हम लोग किसी भी नंबर ए को डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हम लोग को कुछ प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। सिंपल है ना। यहाँ पे एक प्राइम नंबर भी मिल सकता है, दो भी मिल सकता है, 200 भी मिल सकता है, 2000 भी मिल सकता है। ये n की वैल्यू अलग अलग चेंज होती जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि P1 इजिकल टू P2 इजिकल टू P3 हो जाए, 3 बार 2 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार एक कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो। हर तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हम लोग किसी भी पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या होगा, P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn, इस पूरे का स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा P1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय P2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय P3 स्क्वायर डॉट 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 Pn स्क्वायर। यही होना है, इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब अगर हम लोग कर रहे हैं P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर ऐसा है मतलब P इन सभी में से कोई एक नंबर होगा, है ना। P या तो P1 हो सकता है, या P2 हो सकता है, या P3 हो सकता है, या P4 हो सकता है, या इस तरह से Pn तक कोई भी एक नंबर हो सकता है। अगर इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन क्लियरली P डिवाइड्स A also, P डिवाइड्स A। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। ऑल्दो एक बार देख के अजीब सा लग रहा था कि यह क्या हो गया है, लेकिन अब इस तरह से देखो तो कुछ भी नई चीज नहीं लग रही है, बहुत आसान सी बात है, होना ही है। एग्जाम्पल्स भी हम लोग देख चुके हैं। जैसे जैसे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स लेते जाओगे यहाँ पे फिर इसका यूज पता चलता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट लगने लग जाएगा। यस, ये इंपॉर्टेंट लगने लगे। छोटे छोटे नंबर्स जो एग्जाम्पल्स लेके हमने देखे वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन जब हम लोग बड़े बड़े नंबर्स लेंगे तो वहां पे यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज स्क्वायर रूट 2 इज इररेशनल नंबर। यह हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या इंपॉर्टेंट थ्योरम, स्क्वायर रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर। यह हम लोग को पता है, सबको पता है स्क्वायर रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर। तो मैं बता क्या रहा हूं, यह जब सबको पता है तो मैं बता क्या रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि यह एक थ्योरम है। थ्योरम का क्या मतलब होता है यहाँ पे समझते चलो, बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट सब आने वाले हैं यहीं पे, इकट्ठे देख लो। ये चैप्टर रियल नंबर चैप्टर जो अब तक बहुत आसानी से चल रहा था, ये क्वेश्चन जो अब आ गया है थ्योरम 1.4, इसका सबसे सबसे डिफिकल्ट टॉपिक बोल सकते हो। एंड एक एक चीज देखो मैं ब्रेक करके सब कुछ समझा दूंगा तो सब बहुत मजे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा सवाल है कि रूट 2 इसे इररेशनल नंबर, ये सबको पता है, तो ये थ्योरम बोलने का क्या मतलब है। थ्योरम बोलने का मतलब है कि वी कैन प्रूव इट। मतलब अगर मैं कह दूं कि मैं नहीं मानता, तुम बोल रहे हो मैं नहीं मानूंगा, व्हाई शुड आई बिलीव यू, तो यू कैन प्रूव इट, दिखा दोगे। जैसे अगर कोई 2 इंटू 2, अगर कोई बोल दे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो उसको प्रूव करके दिखा सकते हो ना, बता सकते हो, यू कैन प्रूव इट। वैसे ही थ्योरम इज सच ए स्टेटमेंट, देखो थ्योरम की डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो थ्योरम इज ए स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूव्ड। ठीक है, थ्योरम इज ए स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूव्ड। तो अब ये थ्योरम है, हम लोग इसको प्रूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है, अब यहाँ पे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग क्या है हमारे पास, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इस थ्योरम का प्रूफ हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे।
कॉन्ट्राडिक्शन से, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स ओपोज। इफ आई कॉन्ट्राडिक्ट यू मतलब आई से आई डोंट एग्री टू यू। कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स उसका उल्टा, जो भी तुम बोल रहे हो उसका उल्टा मैं बोलूंगा, दैट मीन्स इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्शन ये होगा कि इसको हम लोग फॉल्स मानेंगे। लेट अस एज्यूम, देखो अभी हम लोग को दिया गया है कि प्रूफ दैट स्क्वायर रूट इज 2 इज रैशनल, इरैशनल, है ना? ये दिया गया है कि प्रूफ दैट स्क्वायर रूट 2 इज इरैशनल। यस, क्वेश्चन अगर है अभी, दैट मीन्स इट इज ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, यू नीड टू डिसाइड, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ थ्योरम है, दैट मीन्स इट हैज बीन गिवन कि ये ट्रू होगा, लेकिन हम लोग इसका उल्टा एज्यूम कर लेते हैं। लेट दैट स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल। ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया तो मतलब ये गलत है ना? ये स्टेटमेंट जो है यह फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यही हम लोग को दिखाना है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है मतलब इसका उल्टा ट्रू होगा, दैट मीन्स स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल। देखो एक नई चीज आ गई है यहाँ पे, अब नई चीज आ गई। इस तरह का प्रूफ हम लोग पहले कभी नहीं किए थे, नहीं किए ना। अभी हम लोग इसको मान लिए कि रूट 2 इज रैशनल, और कुछ कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे, और एंड रिजल्ट जो आ जाता है ना, वो लगता है कि कुछ तो गलत कर दिया है हमने। गलत क्या किया है? तो गलत यही किया है, लेट दैट स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल। यह जो एजम्पशन था यह गलत था। अगर यह गलत आ जाएगा दैट मीन्स इसका उल्टा सही है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल। तो ये हम लोग का प्रोसेस होने वाला है। लेट अस गेट इनटू द प्रोसेस। स्क्वायर रूट 2 जब रैशनल है तो स्क्वायर रूट 2 कैन बी रिटन एज, r डिवाइड बाई s। r एंड s बोथ आर इंटीजर्स, है ना? r एंड s बोथ आर इंटीजर्स, इस तरह के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, रैशनल नंबर का डेफिनेशन यही होता है। तो r एंड s में कोई कॉमन फैक्टर्स है कि नहीं? हो सकता है हो सकता है ना भी हो। बाय एलिमिनेटिंग ऑल कॉमन फैक्टर्स, बाय एलिमिनेटिंग ऑल कॉमन फैक्टर्स, लेट्स से दैट वी गेट, कुछ जो भी कॉमन था वो कैंसिल हो गया, वी गॉट a डिवाइड बाय b। ठीक है, अब स्क्वायर बोथ साइड्स। क्या आता है? 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 2 टाइम्स b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, a और b दोनों हमारे पास इंटीजर्स है, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। एंड पिछला थ्योरम जो हमने देखा था वहां से हमें फिर क्या मिल जाएगा? 2 डिवाइड्स a, मतलब 2a एक इवन नंबर मिल रहा है हमें, नो प्रॉब्लम, लेट इट बी। a जब एक इवन नंबर मिल रहा है तो हम लोग a को लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2c, लिख सकते हैं। एंड मान लो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। a की यह वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, सब्सटीट्यूट द वैल्यू फ्रॉम 2 इन इक्वेशन नंबर 1। क्या आ जाएगा? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 4c स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। यहां से क्या आया? 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, है ना? 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, फिर से हमारा पिछला थ्योरम लगा के क्या मिल जाएगा? दैट मीन्स 2 डिवाइड्स a b। अब देखो क्या हो गया, हमने क्या कहा था? आफ्टर एलिमिनेटिंग ऑल द कॉमन फैक्टर्स, एलिमिनेटिंग ऑल द कॉमन फैक्टर्स, हम लोग को क्या मिला था? 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b, मतलब a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। लेकिन यहां क्या हो रहा है? 2 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स b, a और b के बीच में एक कॉमन फैक्टर हम लोग को मिल गया है, दैट इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, दैट इज ए
कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, दैट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। दिस मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग मतलब इसका उल्टा सही होगा। उल्टा क्या है? स्क्वायर रूट टू इज इर्रेशनल। बात समझ में आई? कुछ कम घुसा दिमाग में? हाँ, पहली बार थोड़ा सा कम घुसेगा, एक बार फिर से चलो ट्राई करते हैं। हमने कहा कि हम लोग मानेंगे कि स्क्वायर रूट टू इज रैशनल, ऐसा मान लिया कि स्क्वायर रूट टू रैशनल है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं पूछूं किसी स्टूडेंट से, तुम लोग किसी से पूछ लो किसके बाल लंबे हैं, तो बोल सकते हो कि जिसकी चोटी बनेगी उसके बाल लंबे हैं, है ना? जिसकी चोटी बनेगी उसके बाल लंबे हैं। लेकिन अब किसी के बाल बोलोगे लंबे हैं लेकिन चोटी भी नहीं बन सकती, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, जो कि स्कूल में अलाउड भी नहीं है। वैसे ही सिचुएशन यहाँ पे आएगी। या अगर किसी क्रिकेट में ही देख लो, अगर तुम लोग बोलते हो कि कोई प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है और वो हर मैच में 0 पे आउट होगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। या तो वो हर मैच में 0 पे आउट नहीं होगा, या वो प्लेयर अच्छा नहीं होगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। ठीक है, या यूं बोल सकते हो कि आज संडे है मैं बोल दूं, और ये भी बोल दूं कि स्कूल आज खुली है। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। या तो आज स्कूल नहीं खुली होगी या आज संडे नहीं होगा, दोनों में से एक ही बात होगा। स्कूल अगर खुली है, स्पेशल क्लासेस की, एक्स्ट्रा क्लासेस की बात नहीं कर रहे हैं, रेगुलरली, अगर आज संडे है तो स्कूल आज बंद है, अगर आज स्कूल खुली है दैट मीन संडे नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे एज्यूम करा है, लेट अस से दैट स्क्वायर रूट टू इज रैशनल, ऐसा हमने मान लिया। फिर कुछ कैलकुलेट करते हैं, कहीं पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, देन वी से दैट स्क्वायर रूट टू इज नॉट रैशनल। इस तरह के प्रूफ्स आगे मैथ्स में बहुत बार आएंगे इस तरह के प्रूफ्स। ठीक है, तो स्क्वायर रूट टू इज रैशनल, तो हम मान लिया कि स्क्वायर रूट टू इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई एस, दो नंबर्स का रेशियो के रूप में स्क्वायर रूट टू को लिख सकते हैं। जब r बाई एस एक रेशियो के रूप में लिख सकते हैं, तो r एंड s के बीच में जो भी कॉमन फैक्टर्स थे उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं हम लोग। मान लो कि a डिवाइड बाई बी आ गया। ठीक है, मान लो कि यह a बाई बी आ गया। अब यह कोई जरूरी नहीं है कि r और s एंड a एंड b अलग अलग हो। ऐसा भी हो सकता है कि r एंड s हम लोग का 3/4 आया है एंड a भी 3/4 आ गया है ना? a भी 3/4 ही रहेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ए बी हम लोग का 6/8 था तो आर एस हम लोग का 3/4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आर एंड आर मे बी इक्वल टू ए या मे नॉट बी इक्वल टू ए। इक्वल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। आर इज नॉट इक्वल टू ए, दोनों तरह की बातें पॉसिबल है यहाँ पे। जो भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। अब जब आर इज इक्वल टू ए बाई बी हमने लिख दिया, स्क्वायर रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी हमने लिख दिया, फिर दोनों को स्क्वायर कर देते, क्या आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सिंपल है। यहां से हमें क्या मिल गया? 2a का एक फैक्टर है ना? एक में 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 इज ए फैक्टर ऑफ a, मतलब एक को 2 इंटू सम अदर नंबर लिख सकते हैं, 2c, है ना? अब यह वैल्यू a इक्वल टू 2c जो आई इस इक्वेशन में डाल देंगे, क्या होगा? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब 2 यहां से और एक 2 यहां से कैंसिल होगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर हम लोग को मिल जाता है। b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, यहां से हमें फिर क्या मिल गया? 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, b स्क्वायर में 2 से डिवीजन हो सकता है, b स्क्वायर इधर है, 2 यहां पर है, b स्क्वायर में 2 से डिवीजन पॉसिबल है। b स्क्वायर में 2 से डिवीजन पॉसिबल है मतलब 2 b को भी डिवाइड कर देगा, b को भी डिवाइड कर देगा, मतलब 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। ओ यह लिखा नहीं हूं मैं यहाँ पे, क्या 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। a एंड b, यही हमारा कॉन्ट्रोडिक्शन है, यही गलत हो गया। गलत हो गया मतलब हमारा सारा एजम्पशन गलत है।
एजम्पशन गलत है, मतलब स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल, यह प्रूव हो गया, स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल, इट इज प्रूव्ड। ओके, समझ में आया? अब नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखो, फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर से पूछो, मुझे कमेंट करके पूछो, नहीं समझ में आ रहा है, मैं बताऊंगा, फिर बताऊंगा, मैं समझ में आ जाएगा। एंड यह प्रोसेस अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, यह मेथड प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो है ये आगे की क्लासेस में मैथ्स में बार बार आने वाला है। वेयर इज दिस प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, यह आगे की क्लास में बहुत बार आने वाला है। ठीक है, जिनको आगे मैथ्स नहीं पढ़ना है उनके लिए भी यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर या इस तरह का कोई दूसरा नंबर एग्जाम में बहुत ही फ्रीक्वेंटली आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, तो इसको जानना ही पड़ेगा, इससे नहीं बच सकते हो। ओके, आगे की वीडियो में फिर कुछ और देखेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय।